आशुतोष श्रीवास्तव जी तौसीफ कह रहे हैं कि सेंट्रल कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी भी बायस हो सकते हैं अगर राज्य सरकार के कर्मचारी के बायस होने का आरोप लगता है तो। देखिए, पहले तो कानूनी तौर पे हम देखें तो जो आर्टिकल 324 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे पावर्स दिए गए हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो सुपरिटेंडेंस का पावर हो या जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का पावर हो। ये पूरे तरीके से जो है ऑथराइज किया गया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है वो तय करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए उसको क्या करना चाहिए और क्या सही होगा। अब अगर ये कहना कि कोई मिसकंडक्ट हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है या कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। जब तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं रहेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 329 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोर्ट्स को बार करता है अनवांटेड इंटरफेरेंस करने के लिए किसी भी इलेक्शन में, सब्जेक्ट टू कोई इलेक्शन पिटीशन अगर फाइल हो रहा है। और इलेक्शन पिटीशन में अगर बहुत ही कुछ कॉन्क्रीट बात है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है जो ये साबित करे कि ये करना इलेक्शन कमीशन का ये गलत हो सकता है या गलत है, या बहुत ही उसमें एविडेंटली ये दिख रहा है, अदरवाइज कभी भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स दिए गए हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या फिर जुडिशियरी हो, सबके अपने अपने पावर्स दिए गए हैं ताकि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे और वो इन्फ्लुएंस ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट का काम तभी जो है वो इंटरफेयर कर सकता है जब उसको बहुत ज्यादा कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस या लगे कि उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है। आशुतोष